2000 के नोट वापस लेने पर भी मास्टर स्ट्रोक, 2000 के नोट वापस लेना भ्रष्टाचार पर पड़ा रहा है, ये भी मास्टर स्ट्रोक, 2000 के नोट को वापस लेकर काला धन पर चोट फलान, ये भी चैनल चाहेंगे मास्टर स्ट्रोक। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उत्तरी मंदिर स्थित आवास पर रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाने पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश नरेंद्र मोदी से जानना चाहता है कि काला धन का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, काला धन कब वापस और कब आएगा, आतंकवाद गतिविधि देश में क्यों बढ़ी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर क्यों चला गया। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुने। भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया, नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासूर क्यों बना दिया, नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद इस देश में आप अपने कितने मित्रों को दुनिया का सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया। नोटबंदी जब 2016 में आपने की थी तो उस वक्त गुप्त एजेंडा बिल्कुल था कि आपको सत्ता में इन के प्रकार आना है। पहले से आपने साजिश रची और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों, बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीज़ों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि उस इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज़ कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच ली। तब भी और अभी भी दो गुप्त एजेंडा था। एक गुप्त एजेंडा था कि भारत को डिजिटल करके वर्ल्ड के हाथों में दे दिया जाए और भारत की भूमिका खत्म कर दी जाए। दूसरा एजेंडा था कि एन केन प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पैसा, उनके मित्र के पास सारा पैसा चला जाए और चुनाव में उनकी एजेंडा हो, दूसरी की कोई एजेंडा नहीं हो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि 54,000 करोड़ रुपया जो गायब है वो कहाँ गायब है, आप बोलते क्यों नहीं। 54,000 करोड़ रुपया। दूसरी चीज 32 लाख हजार करोड़ रुपया, 16 लाख तब था नोटबंदी के पहले, अभी 32 लाख के लगभग वो बढ़ा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको 2000 रुपया। जब आप 2000 रुपया लाए, आप उस वक्त बार बार कहते थे, मैं गोदी मीडिया जो था वो बार बार चिल्लाता था मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर, और अभी भी वो गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक दोबारा चिल्लाने लगा। ना कुछ आता है गोदी मीडिया को, ना कुछ जानता है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया के लोग हर झूठ फरेब उल्टा पुल्टा में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए देखिए मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूँगा। शासन किस चीज़ से चलता है, पहले मोदी जी को यह समझना पड़ेगा। शासन चलता है हिटलर शाही से नहीं, शासन चलता है कंप्लीट ईमानदारी से, कंप्लीट शासन चलता है कंप्लीट रूप से। आप इसको उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शासन की क्या है। देखिए, मैं तुगलकी फरमान जो मानस पुत्र ने कभी 2000 नोट लाएंगे कभी हटाएंगे, मैं सुधीर चौधरी जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूँगा, सुधीर चौधरी से, कि भैया 2000 नोट के चिप का क्या हुआ, उसे सैटेलाइट का क्या हुआ जिसमें सिग्नल जाता था, क्या वो चिप फिर से 2000 इसीलिए ले लिया गया कि चिप को फिर से रिहेबिलिटेशन किया जाए, चिप में चीज़ें खत्म हो गई। पहले तो आप ये बता दीजिए। हम ये जानना चाहेंगे 2000 नोट के चिप लगी थी, उसका करना भी क्या है ये भी आप बता दीजिए। निकाल गोदी मीडिया जिस चीज़ को मालिक को दे देना है या अपने पास रखना है ये वो बता दें। दूसरी चीज़, क्या घर में अनाज से लेकर तसला, बैलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने सारे कपड़े हम लोग वापस कर दें कि रखे हैं, ये भी आप हमको बता दीजिए। इसको भी गोदी मीडिया बोलेंगे कि मास्टर स्टॉक है। अब हम 2-3 बात आपसे जानना चाहेंगे और बहुत विनम्रता के साथ, कि क्या मोदी जी तानाशाही से देश चलेगा कि समझदारी और ईमानदारी से। 1921 जिसमें 500 के नोट, 16-26 करोड़ नोट गायब है।
अब आप हमको बताइए, जब जाली नोट इक्वल हो गई, मनी का इक्वलेशन हो गया और 1,68,000 का प्रचलन गायब है, 16 से 26 करोड़ रुपया जाली नोट गायब है, तो फिर ये जो 2,000 रुपया आप 200 का लाइन लगा करके फिर मारना चाहने की बात कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमला की ताकि बैंक में जाएगा तो सारा लेखा जोखा सामने में आ जाएगा और ये उसको टॉर्चर कर सके, तो ये तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। तो आपने सुना पप्पू यादव को किस तरह से उन्होंने लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा बिहार 24/7। धन्यवाद।